आँखों की रोशनी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसका महत्व हमें तब पता चलता है जब आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। चाहे वो गलत लाइफस्टाइल के कारण हो, या नींद की कमी के कारण, या सही पोषण ना मिलने के कारण। कई बार ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या थायराइड के कारण भी आँखों की रोशनी कम हो जाती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप अपने खाने में कुछ ख़ास चीज़ों को शामिल करें तो आप अपनी आँखों को हेल्दी रख सकते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायता करती हैं, और कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। देखिए, मैं अपने वीडियो में वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने खुद की हैं या जो मैंने योग और आयुर्वेद से सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को देखते कहते सुना और आपके साथ शेयर कर दिया। पूरे वेल रिसर्च्ड वीडियोस होते हैं, तो इन टिप्स को आप सुनिएगा। और एक ख़ास चूर्ण है, इसे आप बनाकर रख लीजिए। बस 1 चम्मच आपको इसे रोज़ाना खाना है। आप करके देखिएगा इसे 20-21 दिन। आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आँखों की रोशनी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और ये साथ में जो टिप्स दे रही हूँ ना, इन्हें भी आप फॉलो कीजिएगा। देखिए, मुझे तो अभी तक चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। योग और आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें अगर आप रोज़ाना खाते हैं तो ये आपकी आँखों की जो कोशिकाएं हैं उन्हें हानिकारक रोशनी से बचाती हैं। कोशिकाओं का डीजनरेशन स्लो हो जाता है और आँखों की रोशनी बढ़ने लगती है। हम लोगों ने बचपन से गाजर बहुत खाई है, और देखिए अभी तक चश्मा नहीं लगा, क्योंकि घर में एक किचन गार्डन था, वहाँ पर मेरे बड़े भाई साहब गाजर उगाते थे और हम लोग बस ज़मीन से उखाड़ी और उसे धोकर ऐसे ही चबा चबा कर खाते थे। गाजर में जो बीटा कैरोटीन होता है वो विटामिन ए में बदल जाता है, और विटामिन ए आपकी आंखों के लिए कितना ज़रूरी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। गाजर में जो ल्यूटिन होता है वो आपके रेटिना को हानिकारक रोशनी से बचाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लंबी उम्र तक आपकी आंखों की रोशनी बनी रहे तो अपनी डाइट में 1 गाजर आप ज़रूर खाइए। जब सीज़न में आ रही है ना, तभी खाइए। सीजनल खाना, लोकल खाना आपकी हेल्थ का राज है। दूसरी चीज़ जो गाजर से ही मिलती जुलती है वो है शकरकंद। शाम के समय जब छोटी मोटी भूख लगती है ना, हम लोग तो शकरकंद को भून कर और थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग कैसे खाते हैं शकरकंद? शकरकंद में भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला विटामिन ए होता है, खूब सारा फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जो तीसरी चीज़ है वो इन दिनों बाज़ार में खूब मिल रही है, आप ले आइए। आंवला। 1 आंवला रोज़ाना, अचार, मुरब्बा, चटनी, जूस जैसे खाना है खाइए। आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी और आप मोतियाबिंद के खतरे से दूर रहेंगे। तो इस सीज़न में जितने आंवले आप खा सकते हैं भर भर के खाइए। आप याद करेंगे कि मधु जी ये तो कमाल हो गया, आँखों के साथ साथ पूरे शरीर का कायाकल्प होना शुरू हो गया है। आँखें जो है ना बहुत कीमती हैं, इनका कोई मोल नहीं है। तो आँखों को सुरक्षित रखने के लिए, आँखों को हेल्दी रखने के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिन्हें आपको करना है, और फ़ायदे जो हैं वो तो कमाल के हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, जो हानिकारक ब्लू लाइट होती है उसे फिल्टर कर देता है ये, और उम्र बढ़ने के साथ आँखों में जो मैक्यूलर डिजेनरेशन होने लगता है उसे स्लो डाउन कर देता है। यानी एक लाइन में कहें तो पालक आपकी आँखों के लिए संजीवनी है। आप इसे दाल में डालकर खाइए, पालक के पराठे बनाकर खाइए, जैसे आपको पसंद है, जूस बनाकर पीजिए। लेकिन पालक का सेवन आपको करना है अगर आप अपनी आँखों से प्यार करते हैं। ये 4 चीज़ें हो गई। एक और बताऊंगी आगे,
इसके साथ कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, उनका आप ध्यान रखिए। एक काम तो सभी को करना है, सुबह उठते ही मुंह में पानी भरा और छींटे मारकर अपनी आंखों को धोइए। आंखें खुली रहेंगी और ऐसे, बहुत ही कमाल का नुस्खा है, आप इसे रोज़ाना कीजिए। दूसरा, आंखों का त्राटक कीजिए आप, या तो सन गेजिंग आप कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जब सूरज उगा ही हो उसे देखना। वो पॉसिबल नहीं है तो आप अंगूठे का त्राटक कीजिए, अभी कीजिए। आप ऐसे हाथ सामने करें और अंगूठे के जो टिप है उसे देखिए लगातार, बिना पलके झपकाए, जब तक आंखों में पानी ना आ जाए। उसके बाद आंखें बंद कर लेना, हथेलियों को आपस में मलना और आंखों पर रख देना। कोई इसमें आपकी कोई लागत नहीं लग रही, बाज़ार से कुछ खरीद कर नहीं लाना और आंखों की रोशनी बढ़ रही है, करना बनता है ना। अगर आपको ऐसे हाथ रखने में दिक्कत है तो आप कोई एक बिंदु बना लीजिए, उसकी तरफ लगातार देखिए। और स्क्रीन पर जब काम करते हैं ना, आप मोबाइल देखते हैं, रील्स देखते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं, बीच बीच में पलकों को झपकाना मत भूलिए, वरना ड्राई आइज़ की समस्या हो जाती है, आंखों में जलन होने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं। और एक मुद्रा का अभ्यास आप कीजिए, ये जो है प्राण मुद्रा, जो आखिरी 2 उंगलियां हैं उन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना। इस मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि जब लगातार इसका अभ्यास किया जाता है तो नज़र का चश्मा जो है उसका नंबर धीरे धीरे कम होने लगता है, चश्मा भी हट जाता है। बस अभ्यास रोज़ाना करना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो आप सीख लीजिए। आपकी ये जो पहली और दूसरी उंगली है इनके बीच में, यहाँ पर बैठे बैठे जब याद आ जाए, आंखों की समस्याएं ज़्यादा हैं तो फिर तो आप इसे याद रख के दबाइए दोनों हाथों में, पहली दूसरी उंगली के बीच में। 1-1, 2-2 मिनट रोज़ आप इसे कीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं। तो ये आंखों की रोशनी बढ़ाने का पॉइंट हो गया। और एक चीज़ बताऊं, आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब आप अपने पैर के तलवों की मालिश करते हैं तो इसका फ़ायदा आपकी आंखों को भी मिलता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसमें से एक फ़ायदा ये भी है। तो रात को सोने से पहले सरसों का तेल ले लीजिए, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और अपने पैर के तलवों की 1-2 मिनट मालिश कीजिए। सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा और आंखों की रोशनी बनी रहेगी। आंखों की ठंडक बढ़ाने वाला एक नुस्खा है, धनिया जो होता है ना, कोरिएंडर, धनिया के बीज ले लीजिए, धनिया के जो पत्तियां आती हैं उन्हें भी आप अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिए, बहुत ही गुणकारी होती हैं ये पत्तियां। और 1 चम्मच धनिया के बीज आप रात को भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में, सुबह इस पानी का आप सेवन कीजिए। अगर गर्मियां हैं तो ऐसे ही पानी को छान लिया और इसका सेवन कर लिया, सर्दियां हैं तो आप इसे हल्का सा गुनगुना करके पीजिए। ये आपकी आंखों में शीतलता लेकर आते हैं और प्रकृति को आप जितना नज़दीक से देखेंगे ना उतना आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हरे हरे पत्तियों को जब आप देखते हैं ना तो आपकी आंखों पर इसका कमाल का असर होता है। आप देखें, जब भी मौका मिले ना घर में ही कुछ पौधे लगा लीजिए। और एक जो चीज़ है, आप ये देखिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला है, इसकी शेप ही प्रकृति ने आंखों जैसी बनाई है। देख पा रहे हैं आप? बादाम जो होता है ऐसे होता है ना, जैसे हमारी आंखें होती हैं। तो बादाम का एक नुस्खा है, वो बनाकर रख लीजिए। और ये सोचकर परेशान मत होइएगा कि इतनी सारी चीज़ें बता दी, ये कैसे खाएंगे हम। रोज़ाना सारी चीज़ें नहीं खानी है, कभी कोई एक चीज़ खा ली, कभी कोई दूसरी चीज़ खा ली, जो सीज़न में अवेलेबल है वो वाली चीज़ आप खा लीजिए। मुद्राओं का अभ्यास रोज़ाना करना है, एक्यूप्रेशर वाला काम जो है वो रोज़ाना करना है। बादाम में जो विटामिन ई होता है ना,
ये आपकी आँखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। इस नुस्खे का जब आप सेवन करेंगे, आँखों की रोशनी लंबे समय तक बनी रहेगी और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के खतरे से आप दूर रहेंगे। तो 100 ग्राम आपको बादाम ले लेने हैं, इन्हें हल्का सा भून लेना है। सौंफ में विटामिन ए होता है जो आँखों की सेल्स को रिपेयर करता है। तो 100 ग्राम सौंफ आपको लेनी है और इसे भी हल्का सा भून लेना है। और इसके साथ आपको लेनी है, जितने बादाम और सौंफ है उतनी ही मिश्री, धागे वाली मिश्री। मिश्री आपकी आँखों में ठंडक लाने का काम करती है। तो 200 ग्राम धागे वाली मिश्री लीजिए और इन सभी चीज़ों को आप पीस लीजिए। और इसके साथ आपको डालनी है 8 से 10 काली मिर्च। काली मिर्च आपके शरीर में खून के दौरे को बढ़ाती है, आँखों की तरफ भी खून का दौरा बढ़ने लगेगा और जो भी चीज़ आप खाएंगे ना, उसको एब्जॉर्ब करने में काली मिर्च कमाल का असर दिखाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा क्योंकि वो शरीर उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो इसमें आपकी हेल्प करेगी काली मिर्च। तो ये नुस्खा आपका बन गया। सारी चीज़ों को मिलाकर आप रख लीजिए पाउडर बनाकर, और रात को सोने से पहले 1 चम्मच आपको इस पाउडर में से लेना है और इसे आप चाहें तो गुनगुने दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लीजिए। रात का खाना आप जल्दी खाइएगा और उसके 2 घंटे बाद आपको इस नुस्खे का सेवन करना है। और जैसा कि मैंने कहा ना, कई बार डायबिटीज़, थायराइड या ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी की वजह से भी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ज़रूरी है कि इन समस्याओं की जड़ को ख़त्म करना, इन बीमारियों को ही दूर कर देना, और इसमें आपकी मदद करता है प्राणायाम। रोज़ाना कम से कम 10 मिनट आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करें। और कुछ भी नहीं कर पाते ना, तो अनुलोम विलोम जो है ना, वो राजा है, आप इसे कर लीजिए। बस राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ देना। आसान ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, सिर्फ 10 मिनट। आपकी तमाम समस्याएं जो है ना, वो ख़त्म हो जाएंगी और इनके कारण जो आंखें कमज़ोर हो रही थी वो भी नहीं होंगी। करके देखिएगा आप ये 20-21 दिन। बहुत ही कमाल की हैं ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में जो भी मैंने बताई हैं ना। और बादाम को जब आप खा रहे हैं ना, जैसे भिगो के अगर खाते हैं, तो उसके साथ 8-10 किशमिश भी खाइए। बादाम के साथ भीगी हुई किशमिश खाने से क्या फ़ायदे होते हैं और इस किशमिश के साथ आप और क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।